अस्सलाम वालेकुम। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आखिरी इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गौर कीजिएगा, अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यही इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दी जाती है और बाज़ औक़ात ये है कि इसके सवालात आते हैं, तो दोनों सूरतों में पहले मैं ये इक्वेशन सॉल्व करवाऊँगा, उसके बाद इसके 1 या 2 सवाल मैं आपको करवाता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह करनी है। हमारे पास इक्वेशन आती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, जबकि बिकॉज a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाय a बाय a ऑन बोथ साइड। डिवाइड करते हैं a से इसको, ax² अपॉन a, इसके बाद है प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज़ इक्वल टू 0 अपॉन a। a से a डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास रह गया x² प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि a 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही आंसर आएगा हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद b² अपॉन 4a² ऐड ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हमने b² अपॉन 4a² ऐड करना है। ये मैथ का तरीक़ाकार होता है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ ऐड होती है तो वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पर एक ही जैसी वैल्यू जो है ऐड की जाती है। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। ये कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। x² प्लस bx अपॉन a इज़ इक्वल टू प्लस का b² अपॉन 4a² इज़ इक्वल टू b² अपॉन 4a²। हमारे पास यहाँ पे प्लस c अपॉन a प्लस का है, जब ये वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, c अपॉन a हो जाएगा माइनस का c अपॉन a। हमने b² अपॉन 4a² इन दोनों जगह पर बोथ साइड पर हमने क्या किया, ऐड कर लिया। जब ये ऐड हो जाता है तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह किया जाता है, बिकॉज हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वो है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बराबर है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये बात हम जानते हैं कि a प्लस b होल स्क्वायर का क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो फिर अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a के स्क्वायर की जगह हम लेते हैं x का स्क्वायर प्लस का लेते हैं 2ab। 2ab हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2ab की जगह आ गया b अपॉन 2a और प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। फार्मूले में लिया, जब हम फार्मूले में इसको लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास दो वैल्यू आ जाती हैं, x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर। अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास आता है
ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आता है, 2ab। 2ab क्या है हमारे पास, इसकी जगह हम 2a की जगह ले लेते हैं x, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है x। 2x b/2a, ये b की जगह हो गया b/2a इज इक्वल टू, इसके बाद आगे वैल्यू है हम इसका एलसीएम लेते हैं 4a²। 4a² से 4a² डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास b का स्क्वायर। इसके बाद a से डिवाइड हो जाएगा, माइनस वैसे ही आएगा, 4ac ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके 4ac हो जाएगा ये। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं, वैल्यू को फार्मूले में पुट होके ये क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, इसके बाद है b² माइनस 4ac/4a का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर एक जैसी वैल्यू लेते हैं, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड पर। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास वैल्यू क्या आती है, स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac/4a का स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करने के दौरान क्या होगा कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस b/2a इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर है। 4a का स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास 2a बाकी रह जाता है, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी स्क्वायर रूट के अंदर, और अपॉन क्या आ जाएगा 2a। स्क्वायर a का स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया, 2a नीचे आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस b/2a को हम कहाँ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस b/2a। यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब प्लस होता है ये, और स्क्वायर रूट सॉल्व होने की सूरत में ये प्लस माइनस लिखा जाता है। जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस की सूरत में हम इसको सॉल्व करेंगे, 4a/2a। और अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो x बराबर हो जाएगा 2a से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, माइनस का b माइनस b प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल हो गया, अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास, b² माइनस 4ac। ये इक्वेशन जो हमने सॉल्व की, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसको दोबारा एक दफ़ा समझा दें आपको कि ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, हमने a से सबको डिवाइड किया, तो ये a इस a से ख़त्म हो गया, बाकी वैल्यू वैसे ही आ गई।
बी स्क्वायर अपन 4a² हमने दोनों तरफ ऐड किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपन 4a² इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन 4a² प्लस का सी अपॉन ए वहाँ चला गया, माइनस का हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के बराबर होता है, एक्स का स्क्वायर आ गया ए की जगह, 2a की जगह 2x आ गया, b की जगह b अपॉन 2a आ गया प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया। ये पूरा एक फार्मूला बन गया। और वहाँ पे हमने 4a² का एलसीएम लिया, 4a² से कैंसिल हो गया, b स्क्वायर माइनस a से कैंसिल हुआ, a रह गया हमारे पास, ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया 4ac हो गया। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर आ गया इसका और ये वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को ख़त्म कर देगा, यहाँ से हमने हमारे पास आया 2a बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, ये प्लस का b अपॉन 2a जब उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 2a की वैल्यू थी, हमने एलसीएम लिया 2a से 2a कैंसिल हो गया, माइनस का b बचा, प्लस माइनस अंडर रूट 2a से 2a कैंसिल हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac बचा। तो इस तरह हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।